कहानी का शीर्षक है लकड़ी और एक पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक सेब का एक बहुत बड़ा पेड़ था। एक छोटा लड़का रोज आना और उसके आसपास खेलना पसंद करता था। वह पेड़ की चोटी पर चढ़ गया, सेब खाया, छाया के नीचे एक झपकी दी। वह पेड़ से प्यार करता था और पेड़ उसके साथ खेलना पसंद करता था। समय बीतता गया। छोटा लड़का बड़ा हो गया था और वह अब हर दिन पेड़ के आसपास नहीं खेलता था। एक दिन लड़का वापस पेड़ के पास आया और उदास दिख रहा था। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने लड़के से पूछा। मैं अब बच्चा नहीं रहा, अब मैं पेड़ों के आसपास नहीं खेलता। लड़के ने जवाब दिया, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे उन्हें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो तुम्हारे पास पैसे होंगे। लड़का बहुत उत्साहित था। उसने पेड़ पर से सारे सेब उठा लिए और खुशी खुशी निकल गया। सेब तोड़ने के बाद लड़का कभी वापस नहीं आया। पेड़ उदास था। एक दिन वह लड़का, जो अब एक आदमी में बदल गया था, लौटा और पेड़ ने उत्साहित होकर कहा, आओ और मेरे साथ खेलो। पेड़ ने कहा, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें आश्रय के लिए घर चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्षमा करें, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। लेकिन तुम अपना घर बनाने के लिए मेरी शाखाओं को काट सकते हो। इसलिए उस आदमी ने पेड़ की सभी शाखाओं को काट दिया और खुशी खुशी चला गया। पेड़ उसे खुश देखकर खुश हुआ, लेकिन उसके बाद से वह आदमी कभी वापस नहीं आया। पेड़ फिर से अकेला और उदास था। एक गर्मी के दिन आदमी लौटा और पेड़ खुश हो गया। आओ और मेरे साथ खेलो। पेड़ ने कहा, हम बूढ़े हो रहे हैं, मैं खुद को आराम देने के लिए नौकायान पर जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक नाव दे सकते हैं? आदमी ने कहा, अपनी नाव बनाने के लिए मेरी सूंड का उपयोग करो। आप बहुत दूर तक जा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो उस आदमी ने नाव बनाने के लिए पेड़ के तने को काट दिया। वह नौकायान करने गया और लंबे समय तक कभी नहीं दिखा। आखिरकार वह आदमी कई सालों के बाद लौटा। क्षमा करें मेरे लड़के, लेकिन मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए और कोई सेब नहीं, पेड़ ने कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास काटने के लिए दांत नहीं है, आदमी ने जवाब दिया। पेड़ ने कहा, अब और कोई तना नहीं है जिस पर तुम चढ़ सको। मैं अब इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं वास्तव में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, केवल मेरी मरती हुई जड़ें बची हैं। पेड़ ने आंसू के साथ कहा, मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आराम करने की जगह चाहिए। मैं इतने सालों के बाद थक गया हूँ। आदमी ने जवाब दिया, अच्छा, पुराने पेड़ की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया और पेड़ खुश था और आंसुओं के साथ मुस्कुराया। मोरल: पेड़ हमारे माता पिता के समान है। जब हम छोटे थे तो हमें अपने मम्मी पापा के साथ खेलना अच्छा लगता था। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। उनके पास तभी आते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या जब हम मुसीबत में होते हैं। चाहे कुछ भी हो, माता पिता हमेशा वहाँ रहेंगे और आपको खुश करने के लिए वे सब कुछ
देंगे जो वे कर सकते थे। आप सोच सकते हैं कि लड़का पेड़ के प्रति क्रूर है, लेकिन हम सभी अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जब तक बहुत देर नहीं हो जाती तब तक हम उन्हें हल्के में लेते हैं और वे हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसकी हम सराहना नहीं करते।